हम इस समय पर बहुत लकी हैं। अब हमारे पास ये अवेयरनेस है और राइट दृष्टिकोण है फिजिकल वर्ल्ड के लिए। फिजिकल वर्ल्ड एक थिएटर वर्ल्ड है जहाँ पर एक ड्रामा चल रहा है, अलग अलग स्क्रिप्ट्स का, किरदारों का। और सभी आत्माएं जो इस ड्रामा में डिफरेंट रोल प्ले कर रही हैं, इनका एसेंस परफेक्शन है। हर एक पॉइंट ऑफ लाइट बिल्कुल परफेक्ट है अपने ओरिजिनल नेचर में। और इस परफेक्ट स्टेट से अब वो ड्रामा में चल रहे उस पार्ट को ऑब्जर्व कर सकता है, उसको देख सकता है with the true understanding कि ये जो हाइज एंड लोज की, उतार चढ़ाव की ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो पार्ट है, ये अलग है। और टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट संपूर्ण आत्मा, परफेक्ट बीइंग, गॉड लाइक, चाइल्ड लाइक प्रेजेंस, ये उस बदलते हुए ड्रामा से सेपरेट है। एक ड्रामा बाहर है वर्ल्ड थिएटर पे, और एक अंदर का ड्रामा, इनर साइको ड्रामा, आंतरिक जगत में। इससे भी सेपरेट होकर ये अदृश्य चेतना देख सकती है, इंजॉय कर सकती है।
तो इस अवेयरनेस के साथ हम इस जूम कॉल में आते हैं। यहाँ पर पिछली बार हमने देखा कि एक तरफ से एंट्री है ना, और दूसरे तरफ से एग्जिट है, और उस एंट्री और एग्जिट के बीच में एक ह्यूमन जर्नी का एक्सपीरियंस, वो सोल आती है और उस ह्यूमन जर्नी के एक्सपीरियंस के जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं, जो अलग अलग स्टेजेस हैं, उनसे पास होती है। और हम ये भी देख सकते हैं कि अब जो हम एक स्पिरिचुअल पॉइंट से ना, स्पिरिचुअल मॉडल से जब हम ये सब कुछ देख रहे हैं, तो किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर डिस्कम्फर्ट है, डिसईज है, किसी तरीके की परेशानी है, तो वो एक सिग्नल है हमारे लिए कि हम आउट ऑफ अलाइनमेंट है। स्पिरिचुअल लॉ, ट्रुथ के मॉडल से दूर है आत्मा, और इसीलिए अब हमारे पास ऑप्शन है एक हाई जंप का, जिसको हम कहेंगे आसुरी वृत्तियों से, जो सोल अनकॉन्शियस हो गई, और बहुत सारी जो बाहर में जो शैडोज हैं, परछाइयां हैं, उसमें अपने को खोजने लगी। एक पोजीशन में, किसी रिलेशनशिप में, किसी आइडेंटिटीज में, इन सब मन के अंदर भी जो अलग अलग इमेज है अपनी, उसमें अपनी खुद ही की बनाई हुई इमेज है ना, कि मैं बहुत अच्छी हूँ, या मुझे कोई पसंद नहीं करता, या जो भी ये सब जो इमेजेस हैं, इसमें आत्मा जो अपने को ढूंढ रही थी, नाउ इट रियलाइजेस कि मैं इन सब से अलग हूँ, एंड आई एम दिस लाइट ना, एनर्जी। और इसीलिए ये हाई जंप का ऑप्शन है स्पिरिचुअल मॉडल से, कि हम ये जंप ले सकते हैं, जिसमें वी बिकम द ऑडियंस ना। अब आत्मा बिल्कुल एक ऑडियंस होके ये इनर साइको ड्रामा भी देख रही है, और बाहर का भी फिर देख रही है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम ये रियलाइज करते हैं कि अब तक जो भी हुआ है, वो हर एक चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपनी एक वैल्यू है। हर एक फेज की, ब्राह्मण फेज, डेटी फेज, वॉरियर फेज, हर एक फेज जरूरी है। और हर एक फेज से अब हम देख सकते हैं कि ये सब कुछ मेरा ट्रूथ नहीं है, ट्रूथ इससे अलग है ना। ये सब एक पासिंग सीन्स है। सो बट वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, है ना, उसमें कोई रिजेक्शन नहीं है कि ऐसा, जैसे कई पूछ रहे थे कि जरूरी है क्या इस फेज से जाना, असुर फेज से। तो हाँ, हर एक चीज का अपनी वैल्यू है और इम्पोर्टेंस है ना। और वो हम रियलाइज करती है सोल, जितना वो डिटैच्ड ऑब्जर्वर, अदृश्य दृष्टा ना, इस पोजीशन से वो ये देख सकती है। और जैसे जैसे हम अपने अम, इस हाईएस्ट अवेयरनेस में है अदृश्य दृष्टा की, तो हम देखेंगे वो जितनी भी पुरानी वृत्तियां, मानसिकताएं ना, जो बेगर की, भिखारी की, गुलाम की, और पीड़ित होने की, वो जितनी भी मानसिकताएं हैं, वो भी कैसे मर्ज होने लगती हैं ना। जब हम अपने को वो मान के जी रहे हैं, तो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, उसमें हमारा जो परसेप्शन है ना, अगर हम कॉन्स्टेंटली ये चाहिए वो चाहिए इस तरीके की मानसिकता से जब ऑपरेट हो रहे हैं, तो लोग हमारे उस परसेप्शन को मिरर करते हैं, दे रिफ्लेक्टेड बैक ऑन अस ना। हम उनसे चाहिए चाहिए करेंगे, और वो और पीछे हटते जाएंगे। बट जैसे ही हम अपने हाईएस्ट स्थिति में आते हैं, तो वी रियलाइज कि हर भी एक ऐसी पोजीशन है ये, जहां से हम इवन इन द स्टोरी वर्ल्ड बेस्ट अपने आप अट्रैक्ट होता है ना। बेस्ट और हाईएस्ट वो अपने आप आता जाता है, वो लेसन्स भी आत्मा सीखती जाती है, और ग्रोथ ना एक बहुत ही अच्छा टाइम है।
तो यहाँ पे ब्राह्मण फेज मतलब जिधर नॉलेज से प्यार है, ग्रोथ से, लर्न करने से। सो क्विकली हम आते हैं आगे। आज हम देखेंगे कि साइकिल ऑफ टाइम, ये हमारा घर है। और हम अब देख सकते हैं कि एक एंट्री पॉइंट है और फिर एक एग्जिट पॉइंट है, और उसके बीच में ये एक एक्सपीरियंस है ना, बीच में एक्सपीरियंस है डिफरेंट फेजेस का। और वो फेजेस भी कैसे, जो ये जो ड्रामा है, इसका भी अपना एक प्लॉट है ना, इसका भी अपना एक स्क्रिप्ट है। तो वो भी अपना प्ले आउट होती है ना, वो भी, जो ये ड्रामा, जो मूवी है, ये किसी बॉलीवुड मूवी की तरह या हॉलीवुड मूवी की तरह 2-3 घंटे की मूवी नहीं है, लेकिन कई हजारों साल की ये मूवी है। जैसे हम देखते हैं बचपन में भी, हम लोग एक डायरी में ड्रॉ करते थे कुछ कुछ लोगों को ना, या कुछ भी ड्रॉ करते थे एक एक पेज पे, और फिर उसको फ्लिप करते थे ना। तो वो जो स्टिल इमेजेस होती थी, जैसे हम उस डायरी को फ्लिप करते थे बहुत स्पीड से, वो सारा मूविंग इमेज बन जाती थी ना, ऐसा लगता था वो व्यक्ति चल रहा है, या वो सीन जो है वो चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे भी जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स का बना हुआ ये पूरा ड्रामा है। और जब हम इसको एक कंटिन्यूटी में देखते हैं, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी हम समझ सकते हैं ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि जैसे ही सोल्स अपने घर से आती हैं इस स्टेज पर, इस वर्ल्ड थिएटर पर, तो आत्माएं अपने ट्रू सेल्फ ना, कोई फॉल्स आइडेंटिटीज नहीं है, आत्मा अपनी ट्रू एक्सपीरियंस में, अपने ट्रू फीलिंग से आती है। और क्योंकि उसका इनर वर्ल्ड में इतनी हार्मनी है ना, और इनर वर्ल्ड में ट्रुथ है, तो बाहर भी फिजिकल वर्ल्ड में वही ट्रुथ मैनिफेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्डन एज, सत्य युग। तो क्योंकि आत्माएं अपने सत्य में है, तो बाहर भी सत्य युग, वो रहता है इस वर्ल्ड स्टेज पर। और यहाँ पर गोल्डन एज माना कि ये जो हमने एक देखा है कि अंदर में एक इनसाइड इमेज ऑफ द सोल, तो यहाँ पे सिर्फ एक ट्रू आई है ना, ट्रू आइडेंटिटी, ट्रूथ में है आत्मा। तो इसकी वजह से जो 5 एलिमेंट्स हैं, जो प्रकृति है, वो भी बहुत आत्मा की मेहमान नवाजी करती है। तो बहुत पैम्पर करके रखती है, बिकॉज आत्मा अपने ट्रुथ में है कि मैं यहाँ पर गेस्ट हूँ। तो गेस्ट को फिर सब कुछ बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा। और हर एक सोल अपने परफेक्शन में है। रोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, कोई राजा है तो कोई प्रजा है, कोई दास भी है, दासी भी है, रोल्स अलग अलग हैं। कोई को अलग काम संभालना है, किसी को किचन का, किसी को एडमिन का ना, जैसे भी है। मगर हर एक सोल एक दूसरे से जो इंटरैक्ट कर रही है, वो नॉट ऑन द बेसिस रोल्स के आधार पे नहीं, लेकिन अपने सत्य फीलिंग से इंटरैक्ट कर रही है। तो ये है गोल्डन एज। फिर यहाँ से धीरे धीरे हम एक बोलेंगे कि धीरे, बहुत धीरे धीरे, जैसे बैटरी यूज होना शुरू होती है। और कहीं ना कहीं बहुत सटल में, ऐसा नहीं है कि लाइन क्रॉस कर दी है ना, लाइन क्रॉस नहीं करी है, लेकिन बहुत सटल में कहीं ना कहीं पहचान बनाना शुरू होता है। आत्मा अपना जो ये वर्ल्ड ऑफ साउंड, आवाज की दुनिया, एक्शन की दुनिया, शब्दों की दुनिया, इन सब से कहीं ना कहीं अपना सेंस ऑफ सेल्फ, अपना स्वमान लेने लगती है। हाँ? और उसकी वजह से बहुत हल्के हल्के बंधन बनना शुरू होते हैं। और उन बंधनों की वजह से आत्मा थोड़ा थोड़ा अनकॉन्शियस होना शुरू होती है। और इसीलिए फिर जो अंदर में जो स्टेज है,
उसमें गिरावट आती है, और बाहर में भी, इसको गिरावट तो नहीं कहेंगे, अंदर में भी बॉन्डेजेस बनना शुरू होते हैं ना, बंधन बनना शुरू होते हैं, और इसीलिए बाहर भी फिर त्रेता युग, जिसको सिल्वर एज ना, वो मैनिफेस्ट होता है वर्ल्ड थिएटर पे भी। हम्म, तो ये हम देख सकते हैं कि मान लीजिए 10 आत्माएं गोल्डन एज में आती हैं, 100% है, 10 सोल्स आई हैं, 100% अपने ट्रुथ में है। कोई मिक्सिंग नहीं हुई है ना, नाटक की दुनिया और मेरा ट्रुथ, उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं है, अनमिक्स्ड, तो 100% ट्रूथ में है। और इसीलिए जो यहाँ का जो सतयुग में भी 100% जो प्रकृति है, और बाहर भी 100% ट्रूथ रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ, फिर धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग स्टार्ट होती है, कह दीजिए 1% मिक्सिंग, नाटक की दुनिया और हमारा घर, हाँ, घर की जो सच्चाई है, मेरी जो सच्चाई है, 1% मिक्सचैरिटी। हाँ, तो क्या होगा कि ये सोल्स अब गोल्डन एज अंदर में, हाँ, गोल्ड से सिल्वर की तरफ आए, तो बाहर में भी गोल्ड से सिल्वर की तरफ। तो ये 10 सोल्स तो गोल्ड से सिल्वर आ गई हैं, बट जो 5 और आत्माएं आती हैं, अब वो डायरेक्ट सिल्वर एज में आ रही हैं। 5 और आत्माएं डायरेक्ट सिल्वर एज में आ रही हैं, तो लेकिन वो आएंगी नॉट 99% पे नहीं, वो आएंगी 100% पे ही, है ना। जैसे किसी का क्वेश्चन भी था कि फिर वो कैसे डेटी फेज में आएंगे। हाँ, वो उसी फेज में आएंगे, कंप्लीट ट्रुथ में, मगर उनका जो 100 से 99 है, हाँ, वो बहुत जल्दी आ जाएगा। वो जो 100 से 99 का जो चेंज है, वो जो मिक्सचैरिटी है, वो बहुत जल्दी होने की टेंडेंसी है। जैसे इनको मान लीजिए 2000 ईयर्स लगे, 10 आत्माओं को 2000 साल लगे 100 से 99 पे। तो यहाँ पे सिल्वर एज में ये 10 सोल्स तो अब 99 पे है, और 5 और आई, तो इनको 2000 साल नहीं, मान, क्या पता 500 ही साल लग जाए ना, 100 से 99 होने पे। और ऐसे ही ऊपर से आत्माएं आती जा रही हैं, परम परम धाम से, जो हमारा स्पिरिचुअल घर है ना, रियल वर्ल्ड है, वहां से आत्माओं के घर से आत्माएं आती जा रही हैं, और अपनी जर्नी पे कंटिन्यू कर रही हैं। तो इसीलिए जो 5 सोल्स बाद में आई, उनका जो एक्सपीरियंस है ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ को इस वर्ल्ड स्टेज पर भी एक्सपीरियंस करने का जो टाइम है, वो कम हो गया ना। कहाँ तो 2000 ईयर्स, और कहाँ 500 ईयर्स का डिफरेंस आ गया, हाँ, कम हो गया। इसके बाद भी अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जर्नी पर चल रहे हैं, नाटक की दुनिया से और ज्यादा पहचान बनाने की टेंडेंसी बढ़ रही है। माया बोलिए, ईगो, रावण जो है वो अपने काम पर है, तो धीरे धीरे मिक्सचैरिटी और होने लगती है कि मैं कौन हूँ, इसमें और मिक्स होना स्टार्ट हो गया है। नाटक की दुनिया का भी चीजें मैं में आ जा रही है ना, आय को क्रिएट कर रही हैं। तो और ज्यादा बॉन्डेज 99 से 75%, और जिसको कहा जाता है द्वापर युग, कॉपर एज। और फिर जहाँ पे हम देखते हैं कि कंप्लीट रिवर्स हो गया है अंदर इनर वर्ल्ड में, कहाँ तो ट्रू आए, है ना, ट्रूथ की आइडेंटिटी वेरी क्लियर, मेरा सत्य बिल्कुल क्लियर है, अनमिक्स्ड है। तो वहां पे हम देखते हैं कि एक कंप्लीट रिवर्स हो जाता है। और ड्रामा की ये जो पासिंग सीन्स हैं, और ये जो फिल्म है, इसका सब कुछ मैं लग रहा हूँ, इसकी हर चीज मेरी रियलिटी लग रही है। और इसीलिए अंदर का ऐसा पिक्चर है ये, अंदर की वर्ल्ड की, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे हद के पहचान है, हद के आइडेंटिटीज हैं, बहुत सारी शैडोज, काउंटलेस शैडोज, बहुत सारी परछाइयों से समझ रहे हैं कि यही परछाइयां मैं हूँ। और इसीलिए बॉन्डेजेस बहुत ज्यादा हैं, ट्रूथ से दूर है, तो 75% से भी और परसेंटेज और कम हो जाता है। और इसको कहा जाता है कलयुग, आयरन एज, जहाँ पे कंप्लीटली बॉडी कॉन्शियसनेस रूल कर रही है। बॉडी की कॉन्शियसनेस, माना बॉडी से
जो रोल है, जो स्क्रिप्ट है, जो पार्ट है, इस सब की कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा हावी है इनर वर्ल्ड में ना। और जहाँ पे गोल्डन एज है तो वहां पे जो ट्रुथ है वो हावी है। और बाकी नाटक के जो सीन्स चल रहे हैं इससे कहीं पहचान नहीं है। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और कलयुग के बाद है ना, ये कलयुग के बिल्कुल एंड तक टाइम आता है सोल्स का वापस अपने घर जाने का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबका जो आने का टाइम है, एंट्री पॉइंट है स्टेज पर, हर एक आत्मा का, अदृश्य चेतना का एंट्री पॉइंट अलग अलग है ना। अलग अलग आ रहे हैं अपने अपने टाइम पर, जब जिसका रोल स्टार्ट होगा तब तब आ रहे हैं। मगर जाने का टाइम, एग्जिट पॉइंट हर एक का सेम है ना। वापस घर जाने का, जैसे ही ड्रामा फिनिश होता है तो सारी सोल्स वापस जाती हैं ना। शरीर छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि सारे अकाउंट्स सेटल हो गए हैं ना। बॉडी को छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि आत्मा ने अपने सारी अ, ये जो छोटे छोटे आई है, हद की पहचान है, इसको फिनिश कर दिया है। हाँ, लेकिन ये कैसे हम श्योर कर सकते हैं कि वी आर ट्रांसफॉर्मिंग ये आयरन एजेड अंदर की इमेज से ये गोल्डन एज, ये कैसे, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है। जब हम उस असुर फेज से आते हैं ब्राह्मण फेज में। ब्राह्मण फेज मतलब बिकमिंग, जितना भी जो झूठ है, जो फॉल्स है, उससे फ्री होना। जो फॉल्स है उससे अपने को फ्री करना। कैसे फ्री करना है? दो ऑप्शंस हैं है ना। फ्री करने के दो ऑप्शंस हैं। एक है नॉलेज, ज्ञान, है ना। और दूसरा क्या है? कौन बताएगा दूसरा क्या है? एक ऑप्शन है नॉलेज, इसको रिवर्स करने का। या हम्म नहीं, योग के अलावा दूसरा क्या है? हम्म ना, जो हमने बात करी थी, जितने भी, जो भी फॉल्स आइडेंटिटीज आत्मा ने पहचान बनाई है इस थिएटर फिल्म की दुनिया से, जितना भी फॉल्स मास्क जो है, इसको मैं समझ के उसमें, उससे वो आ रही है ना। मैं समझ के उन मास्क को यूज कर रही है कि ये मैं हूँ, हाँ, एक्सटेंशन है ये मेरा। तो यहाँ पे क्या होता है फिर? वो विनाश फोर्सेस ना, पेन के मैसेजेस, और मेनली विनाश फोर्सेस ना, पेन के मैसेजेस इग्नोर करने के बाद विनाश फोर्सेस, तो ये आते हैं जिससे आत्मा दोबारा ये हेल्प करते हैं। जैसे हमने देखा ना कि जो ये ड्रामा है, इसके जो सीन्स हैं और इसके जो कैरेक्टर्स हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं उस एक्टर को अपने ट्रुथ में लाने के लिए ना। जो मेहमान है उसको अपनी कि मैं यहाँ पे मेहमान हूँ, इस चीज को याद कराने के लिए ये जितने भी सीन्स हैं, ये जितने भी यहाँ के कैरेक्टर्स हैं, वो प्ले आउट होते हैं, तो दे ऑल्सो हेल्प ना। वो फ्रेंड हैं सोल के, आत्मा के लिए। जब हम एक इस स्पिरिचुअल मॉडल से देखते हैं इस दुनिया को, और अपने घर की रियलिटी तो हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इस दुनिया के प्रति जो हमारी विजन चेंज होती है, इससे हम समझ सकते हैं कि सब कुछ हमारे फेवर में है, एक तरीके से आत्मा के फेवर में है। उसमें ऐसा हो सकता है कि जो हद का जो ये पार्ट है, उसको कहीं ना कहीं कुछ मरना है, उसको अब ईगो ईगो को खत्म होना है। लेकिन ये फेवर में किसके है? ये जो सीन कहीं आ रहा है, कहीं पे हमें यू नो अपने ईगो को, जो भी ईगो क्रिएट किया है, फॉल्स आइडेंटिटीज, इसको खत्म करना पड़ता है। लेकिन ये किसको फेवर कर रहा है? उस अदृश्य दृष्टा को ना, ऑब्जर्वर को हेल्प कर रहा है जगने के लिए। क्योंकि ये जितना ये ईगो फिनिश होगा तभी ये जगेगा ना, उतना ये इन सब से फ्री होगा, इन बॉन्डेजेस से। सो दिस इज अ वेरी नाइस
विजन जो कि हमें ये स्पिरिचुअल मॉडल देता है कि हर एक चीज हेल्पफुल है ना, हर एक चीज हेल्प कर रही है सोल को जगने में। हम ये खुद से करेंगे तो योग के थ्रू खुद से हमारे पास ऑप्शन है। एंड देन द अदर ऑप्शन इज फिर जो क्वेश्चन था कि जो बहुत सारे सोल्स हैं जो नहीं कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को, तो वो कैसे होता है? तो देन इट इज थ्रू दीज विनाश फोर्सेस ना। और हमारे लिए भी हाँ, ऐसा नहीं कि हमने थ्योरी ले ली विच मीन्स कि विनाश फोर्सेस नहीं, बट वहां पे भी विनाश फोर्सेस ना थ्योरी है, बट अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो वहां पे भी काम करते हैं। तो चलिए फिर हम भाई को इनवाइट करते हैं। ओम शांति अगेन एवरीवन। आज के विशेष अतिथि के बारे में, आज के सत्र में हम कैम्ब्रिज इंग्लैंड स्थित एक विशेष अतिथि द्वारा कुछ विशेष बातें साझा करेंगे। हमारे अतिथि के रथ का नाम है डॉक्टर प्रशांत। और डॉक्टर प्रशांत भाई, आप कई सालों से कैम्ब्रिज इंग्लैंड में स्थित है। आपका प्रोफेशनल एंड मेडिकल बैकग्राउंड ईएनटी सर्जन और इंटीग्रेटेड हेल्थ में रहा है। अभी वर्तमान में आप ब्रह्म कुमारी कैम्ब्रिज सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं। आप 40 साल से भी अधिक समय से ब्रह्म कुमारी के साथ हैं और राज योगा मेडिटेशन का अभ्यास किया है। आप 80 से भी ज़्यादा देश के लोगों को उनके अपने भीतर गहराई से देखने में मदद कर रहे हैं और साथ साथ उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर स्थापित करने में भी मदद कर रहे हैं। आप संजीवनी क्लासेस के सूत्रधार हैं और आपकी इन क्लासेस के द्वारा कई आत्माओं के साथ साथ इस आत्मा ने भी कुछ सालों से पालना ली है, इसीलिए भी बहुत आभारी महसूस कर रहा हूँ। और सिस्टर अनन्या, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी दो शब्द कहना चाहोगे आज के हमारे गेस्ट के बारे में। Yeah, I think welcome भाई and very nice to have you। और आई थिंक अनन्या की जो स्टोरी है इसमें वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स हम कहेंगे प्रशांत भाई हैं। तो ओवर टू यू भाई। Hello and good morning here, and it is good evening for you, and possibly late night. बहुत अच्छा लगता है मुझे हिंदी सुनने को उतना मौका नहीं मिलता, लेकिन जब हिंदी सुनने का मौका मिलता है तो अच्छा लगता है। तो सुना कि आपने 7-8 सेशंस अभी तक की है ना, तो हम जास्ती सुनेंगे। मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चंस भी है, वो भी सुनेंगे। स्टोरी ऑफ द train and is that the story? Train and the cake. Yeah. Okay. या अभी आपने इस साइकिल सृष्टि चक्र के बारे में आपने सुना ना, तो चक्र का ज्ञान क्या बताता है हमें कि हम सभी आत्माएं हमारा घर है, सभी का रूप बिंदु है और अविनाशी, घर भी अविनाशी, सभी अविनाशी। और इस घर से हम जब स्थूल दुनिया में आते हैं, तो इस मॉडल में हम किस रूप से देखते हैं स्थूल दुनिया? एक फिल्म के रूप में। जैसे हम फिल्म देखने को जाते हैं ना, कोई भी थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए, वैसा ही ये जो है ना, एक बेहद का एक फिल्म है, ये मॉडल ही वैसा है। और हम आते हैं यहाँ और हम फिल्म देखते हैं।
ये है जैसा रील। और फिल्म पूरा हुआ तो सभी आत्माएं वापिस, वो जैसा एक प्रेक्षक, ऑडियंस है इस फिल्म का। एक टाइम होता है वो फिल्म में देखने के लिए आते हैं, और एक टाइम होता है वापिस जाने का। और इस जर्नी में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, अलग अलग प्लॉट्स होते हैं, अलग अलग सीन्स होते हैं। लेकिन फिल्म अविनाशी नहीं होता। फिल्म हम शुरू होता है, हर एक एपिसोड को शुरुआत और अंत रहता है। तो ये हमने देखा कि फिल्म की आयु भी मिलियंस ईयर्स नहीं होंगी। फिल्म की आयु, हम जो जब फिल्म देखते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ये फिल्म होते हैं। ये फिल्म है ना बेहद का है, लेकिन उसका आयु जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं होते, छोटी होते हैं। तो अनन्या डिटेल्स में बताएंगे आपको। लेकिन यही जो दिखाए हमने, जब हम देखते हैं ना, वही दूसरे रूप में, यदि हम देखें दूसरे स्केच में, तो हमारा घर यहाँ है, और हम, ये है स्थूल दुनिया, रिप्रेजेंट करते हैं स्थूल दुनिया। वही जो हमने देखा अभी वही है। सभी आत्माएं, ये जैसा ऑडियंस, अदृश्य ऑडियंस, अदृश्य एक्टर्स भी है, अदृश्य साक्षी है, वो इस स्थूल दुनिया में आते हैं। उनकी जर्नी अलग है, उनकी दुनिया हानि हानि के बिना है, बियॉन्ड हार्म। ये स्थूल दुनिया कुछ भी हानि नहीं ला सकती उसको। जब हम फिल्म देखते हैं, फिल्म में बहुत बहुत बातें होती हैं, लड़ाई भी होती है, लेकिन वो फिल्म में ही रहते हैं। आपके गांव में प्रॉब्लम नहीं होता फिल्म के कारण, खुद को प्रॉब्लम नहीं होता। एक साक्षी होकर मनोरंजन के रूप में देखते हैं। वैसा ही यहाँ है। जब हम आत्माभिमानी होते हैं तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि ये जो सारी स्थूल दुनिया है वो हार्मलेस है, वो हमें हानि नहीं ला सकता, नुकसान नहीं कर सकता। ये वहाँ स्टोरी है, नाटक चल रहा है, फिल्म चल रहा है। तो ये स्टोरी क्या है? एक वैज्ञानिक यहाँ का, उसका नाम है पीटर रसल। वो इस स्टोरी के, इसको उसका एक किताब है प्लानेट अर्थ के आधार पर, एनवायरनमेंट और क्या हो रहा है प्लानेट अर्थ को। और शुरुआत, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेज इस किताब का ये स्टोरी है। और इस स्टोरी में एक ट्रेन पटरी से निकल गई है, और दरी है, क्लिफ, दरी के तरफ जा रही है। और ये देखकर ड्राइवर ट्रेन से बाहर निकला। तो ट्रेन ड्राइवर भी नहीं है उस ट्रेन में, और सभी पैसेंजर्स जो है वो, उनकी पार्टी चल रही है, सेलिब्रेशन। उनको पता नहीं क्या हो रहा है ट्रेन को। तो वो पूछता है कि यदि आप उस ट्रेन में पैसेंजर, यदि आप बैठे हैं उस ट्रेन में, और आपको पता पड़ा क्या हो रहा है, तो आपका कर्तव्य क्या होगा? खुद के लिए, आपके दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, यदि ट्रेन में बैठे हैं तो आप क्या करेंगे? उन लोगों को और एक केक देंगे, कुशंस देंगे,
या उन्हों को ट्रेन से निकालेंगे? ये क्वेश्चन। तो वो बताता है हमारा प्लानेट अर्थ जो है, पृथ्वी, वो इस ट्रेन के सिचुएशन, ट्रेन की परिस्थिति में है। और ट्रेन जो है वो दरी के तरफ जा रही है, डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, विनाश की तरफ, और सभी पार्टी में है। ऐसा है ना? आपके शहर में पार्टी चल रही है? पूछता हूँ मैं, क्या अनन्या बेन, ऑस्ट्रेलिया में पार्टी चल रही है? हाँ, चल रही है भाई। पार्टी दिल्ली में भी हर जगह पार्टी। अच्छा, तो है एक डेंजरस टाइम, लेकिन सभी बिजी है पार्टी में, अलग अलग रीति से पार्टी, लेकिन वो एक रूप में या दूसरे रूप में यहाँ बंधन कर रहे हैं। और कोई उन लोगों को बता भी नहीं सकता कि यहाँ डेंजर है, वो सुनने को ही नहीं चाहते। तो किसी भी टाइम आप जब घर की याद करेंगे तो आप इस ट्रेन से निकल रहे हैं उस टाइम। यदि आप पारस बुद्धि का प्रयोग करें, इस्तेमाल किया, तो इस ट्रेन से आप निकल जा रहे हैं। यदि आप आत्माभिमानी स्थिति की याद की अनुभव किया, जो इस ट्रेन से फ्री है, परमात्मा, उसका यथार्थ रीति से याद किया, ये सभी स्टेप्स है इस डेंजरस ट्रेन से निकलने की विधि। जब हम सिर्फ इस ट्रेन के बारे में सोच रहे हैं, यानी आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, और किसने क्या किया, विकल्प नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी थॉट्स, आप उस टाइम ट्रेन पर हो। जब हम नए प्रकार के बंधन करते हैं, अटैचमेंट्स, नया पीपल, पोजीशन, पोसेशंस, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, अलग अलग रीति से, लेकिन ट्रेन में इन्हें बंधन किया, तो जैसा कि हम उस ट्रेन में बंधे जा रहे हैं, we tie ourselves with a knot. एडिक्शंस जो होते हैं वो डबल नॉट्स होते हैं। काम का रूप जो है ना, ये है डबल नॉट, सेक्स लस्ट। वैसा ही कभी कभी ह्यूमन रिलेशनशिप्स और डबल नॉट्स होता है, कि गहरा होता है, वो एक दूसरे के बारे में सोच बंद ही नहीं कर सकता, वो है डबल नॉट्स। तो जब डबल नॉट्स जब होते हैं, और नॉट्स आत्मा को इस सिंकिंग ट्रेन में डबल नॉट से बंधा जाता है, तो वही सीरियस प्रॉब्लम है। क्योंकि उसको यदि मालूम भी पड़ जाए लास्ट मिनट, मुझे निकलना है, ये डेंजरस है, रियलाइजेशन हुआ, लेकिन वो निकल नहीं सकेगा क्योंकि बंधा हुआ है। तो हमें टाइम चाहिए ये जो बंधन किए है वो समझने के लिए भी। जब हमें पता भी नहीं यहाँ बंधन है, बंधे हुए हैं, ये भी पता नहीं। जब हम निकलने का प्रयत्न करते हैं तब मालूम पड़ता है। तो जब हम यहाँ अभी रिहर्सल्स, इस रीति से हमें देखना पड़ेगा कि कोई बंधन है यहाँ, और बंधन से जितना फ्री हुआ उसी को हम जीवन मुक्ति कहते हैं। बंधन से फ्री हुआ तो आप डेंजर में नहीं है, आसान से बाहर निकल सकते हैं। कभी भी कोई वेसल, ट्रेन या बोट, कुछ डेंजर में है, आग लगी हुई है, तो फर्स्ट स्टेप होता है
पैसेंजर्स को निकालने का, बाहर निकालने का। डेंजर है ना, तो वहां उनको नहीं कहेंगे वहां बैठे रहो, ऐसे नहीं कहेंगे। पहले बाहर न आओ, उस बिल्डिंग से बाहर आओ। और डेंजर को भी बंद कर सकेंगे। यदि आग है तो फायर ब्रिगेड आकर आग का जो प्रबंध करना है वो करेंगे। लेकिन पैसेंजर्स को पहले बाहर आना अच्छा है। वैसा ही यहाँ, ये जो हमारी ट्रेन है, हमारी ये पृथ्वी, ये है डेंजर में। और यदि हम इस ट्रेन में है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक नॉलेज हमें बिगर मैप दिखाती है। और जब हम बिगर मैप देखते हैं तो पता पड़ता है कि जो पैसेंजर्स है वो वो बंधे हुए हैं यहाँ, और उन को फ्री करके पहले ट्रेन से निकलना ये जरूरी है। फ्री रहना ये जरूरी। और फ्री होकर यदि फिर से आना है यहाँ, तो फिर भी आओ, लेकिन पार्टी के लिए नहीं, लेकिन दूसरों को फ्री करने के लिए। अवतार होकर अवतरित हो जाओ। Yeah, so we'll hear from Ananya. ब्रदर, जब हम अवतार होकर आते हैं वापस इस बॉक्स में, तो क्या यहाँ की चीजें मीनिंगलेस लगती हैं? इंटरेस्ट हमारा जॉब में, फैमिली में, इसमें फिनिश होने लगता है? ऐसा ऐसा होता है क्या? अच्छा, तो क्या होता है, कभी भी हम बंधन से फ्री होते हैं ना, कौन सा भी बंधन, एक पशु को भी बंधा हुआ है तो उसको फ्री किया तो खुशी होगी ना। पंछी या पशु या मानव किसी को बंधा हुआ है, उसको फ्री किया तो खुशी होंगे। वैसा ही यहाँ होता है, जब कोई भी फ्री होता है तो अंदर से खुशी बढ़ती है। डायरेक्टली उसी वक्त खुशी बढ़ेगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, और सुरक्षितता का अनुभव होगा। इन अंदर से ये जो अविनाशी हमारा रूप है ना, अमर कथा है वो, हम हमारी कथा है ना, हम अमर है, लेकिन ये अनुभव होगा सुरक्षितता, अविनाशी सुरक्षितता अनुभव होंगे, घर का मालूम होगा, अनुभव होगा। और जब हम सुरक्षित होते हैं और अनुभव करते हैं तो निस्वार्थ होते हैं। वी आर सेल्फलेस। जब हम बंधन में होते हैं और अंदर से अज्ञान भी है, हम अविनाशी है ये भी पता नहीं, असुरक्षित है अलग अलग कारण, तो जब हम उस स्थिति में होते हैं तो हेल्पलेसली हम स्वार्थी रहते हैं। सभी रिलेशंस में स्वार्थी रहते हैं, स्वार्थ रहता है। तो यहाँ अच्छी बात है ना, अंदर से अतीन्द्रिय आनंद भी है, खुशी भी है, और सेल्फलेस भी है। तो जो कुछ रिलेशनशिप्स संबंध है, सब कुछ डिविनाइज हो जाता है ना, वो कमती नहीं होगा। अंदर से फ्री रहेंगे लेकिन नाता डिविनाइज्ड होगा। ये बहुत क्लियर है कि हम जब अपने ट्रुथ में रहकर उस एक्सपीरियंस से जब हम अवतारित होकर यहाँ से आते हैं, तो हमारी माइंडसेट ही सुरक्षा की है, डिटैचमेंट की है, और डिटैचमेंट की वजह से अनकंडीशनल प्रेम की है, जिससे हम यहाँ पर
दूसरों को भी फ्री करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं। यूजफुल, सही मायने में यूजफुल हम तब हो सकते हैं जब हम अपने ट्रूथ से आ रहे हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस थे भाई? इफ यू वांट टू शेयर समथिंग मोर वी कैन टेक क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स। No, we'll take questions and then Okay. that will guide us. Okay. ये एक क्वेश्चन है भाई कि हाउ कैन वी एम्पावर आवरसेल्व्स व्हेन वी फाइंड आवरसेल्व्स इन क्राइसिस। जब विनाश, अभी बहुत समय से हम एक इग्नोरेंस में स्पेंड किए हैं लाइफ, तो अब जब विनाश फोर्स आता है तब हम कैसे अपने को स्टेबल रखें? इन Empower. You know, ये जो सब्जेक्ट है एम्पावर, शक्तिशाली कैसे बने, सभी शक्तिशाली है ही। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, वो बहुत अच्छा है सभी का। स्टार्टिंग पॉइंट है सभी का शांति का, आनंद का, सुख का, प्यार का, डिविनाइज्ड, डिवाइन बीइंग्स ऑल। और शक्ति भी है। शक्ति कमती होती है जितना हम बंधन में आते हैं, उसी वक्त शक्ति कमती होती है। इस स्थूल दुनिया में आना, इसका अर्थ नहीं कि बंधन में आना, लेकिन स्थूल दुनिया में आने के बाद हम बंधन करना शुरू करते हैं। जितना कोई भी, यदि कोई पहलवान है ना, उसको एक रस्सी से बांधा तो वो शक्ति है उसमें, लेकिन शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। वैसा ही है, सभी के पास शक्ति है, लेकिन जितना हम बंधन में आते हैं उतना शक्ति कमती होती है। एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है ना, तो हम बंधन कब करना शुरू करते हैं? बंधन कैसा शुरू होता है? एक शब्द बताओ जिस कारण बंधन शुरू होता है। एक शब्द। ये भी कहा था कि हम आते हैं इस दुनिया में, तो यहाँ आना ये बंधन नहीं है। मैं एक किसी के घर गया ना, तो घर गया उसके घर, इसका अर्थ बंधन किया नहीं। मैं घर गया और वापिस आया, है ना, लोगों से मिलने के लिए गया, इसका अर्थ बंधन नहीं है। बंधन कब शुरू होता है? यहाँ पे भाई आंसर्स हैं कि डिपेंडेंस से, जब वांट फील होता है, नीडी, मेरा लगता है कुछ, मेरा लगने से, कंडीशंस से, एक्सपेक्टेशंस, माया, देहभान। या वेरी गुड। सबसे पहला हमारा बंधन शुरू होता है अपेक्षा करने से। ना, सभी आंसर्स ठीक है ना, जो कहा आंसर्स राइट है, लेकिन जब हम अपेक्षा करते हैं ना, लगता है ये बहुत क्या इनोसेंट है। एक्सपेक्टेशन करना, उसमें कौन सी भूल है? यहाँ एक है आदमी और यहाँ है दूसरा आदमी। ये है नाता, रिलेशनशिप, है ना, संबंध। लेकिन ये आदमी सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन करता है कि वो दूसरा जो आदमी है, वो उसने प्रॉमिस किया है कल 9 बजे वो आने को मिलेगा। उसने प्रॉमिस किया है, क्योंकि दोनों साथ जाने वाले हैं, एक कार में जाने वाले हैं, और 9 बजे जाना जरूरी है। प्रॉमिस भी किया है, और इसके कारण आपने अपेक्षा की, एक्सपेक्टेशन। नहीं, अपेक्षा, यू आर एक्सपेक्टिंग हिम टू अराइव एट 9 o'clock।
लेकिन वो भूल गया। है ना, उसको याद ही नहीं प्रॉमिस किया है तो। और आपको दुख होता है, यहाँ आपको दुख होता, क्रोध होता, तो इसका अर्थ क्या? दूसरा जो आदमी था उसके साथ आपने पावर दी, उसको शक्ति उसको दी। शक्ति आपने कैसे दी उसको, पावर कैसा दिया? सिर्फ अपेक्षा करने से। जब आप अपेक्षा करते हैं तो वो इंचार्ज होता है, वो अपेक्षा पूर्ण करने के लिए। तो उसको पावर दिया, शक्ति दिया, उतना आप उसका आपका पावर कमती होगा। आप अधीन हो गए, उसके अधीन। वो जैसा मास्टर बन गया, मालिक बन गया, और आप अधीन है। उसका अर्थ है जैसा गुलाम, स्लेव माइंडसेट। ये सभी शुरुआत हुआ सिर्फ अपेक्षा करने से। तो यदि हमें एम्पावर होना चाहिए, शक्ति वापिस हाथ में लेना चाहिए, तो ये अपेक्षा कमती करना पड़ेगा। दूसरे आदमी ने मास्टर नहीं, खुद को मास्टर नहीं किया। अपेक्षा यू नो हम करते हैं, दूसरा नहीं करता। मैं अपेक्षा करता हूँ, खुद फंस जाते हैं। It is not someone else tying me. I tie myself. हम्म I create expectation and I get into bondage. हम्म हम परमिशन खुद ही देते हैं दूसरे को अपना Hmm. मास्टर बनने की। Hmm. तो यहाँ पे फिर प्रशांत भाई, हम अगर ये कोई डेडलाइन है और कहीं पे कमिटमेंट है, तो इसी सेम सिनेरियो में हम एक अदृश्य जो मुसाफिर है वो कैसे आएगा? वो Yes. अपेक्षा नहीं करेगा 9 AM की और वो भूल गया, तो वो क्या हमेशा बैक ऑफ द माइंड एक प्लान लेके चलेगा? हाउ विल ही कम इन दैट? Yeah, yeah, it अच्छा है। उसको पता है, ज्ञानी जो होता है ना, उसको पता है ये जो दुनिया जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। पराई दुनिया है। हमारी दुनिया है परमदा, ये है पराई दुनिया। इसके कारण वो किसी भी चीज की, बात की अपेक्षा नहीं कर सकता, कंट्रोल में ही नहीं है। इसके कारण ये उसका वृत्ति होंगी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। प्लान बी रहेगा उसका। प्लान ए है, प्लान बी भी साथ रहेगा। प्रैक्टिकली प्लान करता है सब कुछ, लेकिन अंदर से पता है कि ये दुनिया ही अप्रत्याशित है, अनप्रेडिक्टेबल। उसका गुण ही वैसा है इस दुनिया का, और इसके कारण वो फंस नहीं जाता, बंधन में नहीं आता। और उस दुनिया में व्यक्ति सब कुछ आता है, व्यक्ति, वस्तु, गवर्नमेंट, सिस्टम्स, सब कुछ अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल। एक गीता का मैसेज भी वही है ना, अपेक्षा नहीं करो किसी भी कारण। आप कर्म करो लेकिन बंधन से फ्री रहो। यहाँ पे यही क्लियर हो रहा है कि हम अपना कर्म करते वक्त अपना मेथड और अपनी पोजीशन बिल्कुल राइट रख रहे हैं, तो हमें फल की उससे इच्छा नहीं है। हमारी लाइफ एक नेचुरली इच्छा मात्रम अविद्या के चेतना से हम आ रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, भाई ले सकते हैं? या हम्म, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि
हाउ टू बी अ कर्म योगी, कर्म करते वक्त कैसे हम योग में रह सकते हैं, और दूसरों को फ्री करने के काम में ऐसा भी होता है क्या कि हमें खुद को भी पार्टी में आना पड़े, उस पार्टी में पार्टिसिपेट करना पड़े, ऐसा हो सकता है क्या? आप ट्रेन में जाओगे फ्री करने के लिए, लेकिन कौन कौन उस ट्रेन में आएगा? इन अदृश्य साक्षी अंदर से होश में होना चाहिए। आत्मा होश में रहकर आता है इस ट्रेन में, और पता है जो कुछ हो रहा है वहाँ पता है, लेकिन उसको आसक्ति नहीं है वहाँ की, क्योंकि वो जब फ्री होता है उसको अलौकिक दुनिया का अनुभव होता है। अतीन्द्रिय जो खजाने हैं, प्राप्तियां हैं, उसका अनुभव होता है। उसके कारण वो अंदर से भरपूरता महसूस करता है। जैसे अविनाशी है ये उसकी दुनिया अविनाशी है, खुद अमर है, वैसे सभी लेवल पर उसको अंदर से भरपूर ऐसा लगता है, फुलफिल्ड। मेरा आनंद भी है, शांति भी है, संतुष्टा भी है, और वो यहाँ आता है, स्पष्ट है उसको। यदि पत्थर बुद्धि हुआ तो पार्टी में फर्स्ट जाएगा, लेकिन जब पारस बुद्धि से आता है उसको स्पष्ट पता है ट्रेन को क्या हो रहा है, ये भूल नहीं जाता है, और उसके कारण वो फंस नहीं सकता। लेकिन यदि फंस जाए उसका अर्थ स्पष्टता नहीं है, वो पारस बुद्धि से नहीं देखता। लेकिन फिर भी हमें शुरू करना है, शुरू करना, ट्रेन से बाहर भी आना, अलग अलग प्रयोग करना। ये जितना हम प्रयोग करेंगे देखेंगे भी कितना बंधन है, कितना पारस बुद्धि है, ये सभी देखेंगे। थिंक ये एक और क्वेश्चन है भाई, मे बी आगे के सेशंस के लिए है, बट if everyone is perfect and powerful, then why one is king and one is praja? Satyug mein it's some Sure. differences. सभी पावरफुल, सभी प्योर, सभी पवित्र है और शक्तिशाली है और पावन है और गुणवान, सभी में शांति आनंद सब कुछ है। लेकिन एट एट दैट लेवल differences are still there. सभी में शक्ति है, लेकिन नंबर वार एक में, जैसे कोई भी प्लेयर्स है ना, प्लेयर्स टीम में, क्रिकेट टीम 10-11 प्लेयर्स, सभी प्लेयर्स है, सभी को क्रिकेट है, सभी बैटिंग भी जानते हैं, सभी बॉलिंग भी जानते हैं, लेकिन उसमें एक एक का एक विशेषता होती है। एक बॉलिंग में विशेष होता है, दूसरा विकेट कीपिंग में अच्छा होता है। लेकिन जब हम आज बात करते हैं ना वो प्लेयर से, वो विकेट कीपिंग, सभी विकेट कीपिंग का पार्ट अच्छा कर सकते हैं, लेकिन टॉप लेवल नहीं है। लेकिन उनको कला है, स्किल्स है। वैसा ही यहाँ सभी है, प्लेयर्स है सभी, लेकिन हर एक में विशेषता अलग होती है। Minor differences, and that makes them differences. In any society there is variety.
यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, मे बी ये Yeah. थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है, विल स्टिल टेक इट, कि इज इट नॉट अप टू द ऑल माइटी कि when he or she is going to liberate us, is it not all happening the way it is meant to be? I want to know how to develop devotion without having a doubting mind. यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं कि हमारा पर्पस डिवोशन है या ट्रुथ में आना. Yeah. Yeah. लोग क्या है, एक स्टोरी है, एक जगह फ्लड हो रहा है ना, फ्लड, बाढ़ आ रही है। तो एक आदमी भगवान को प्रार्थना करता है, मुझे बचाओ बचाओ, तो एक टाइम वो वहाँ के सिक्योरिटी पीपल वो आते हैं, बोट लेकर आते हैं उसको। तो वो कहता है नहीं नहीं, मुझे मुझे बोट नहीं चाहिए, भगवान मुझे बचाएगा। तो कुछ टाइम के बाद हेलीकॉप्टर आता है, उसको, तो मुझे मुझे नहीं चाहिए, मुझे भगवान बचाएगा। तो बाद में वो डाइस, शरीर छोटा है, भगवान के पास आता है और कहता है भगवान को, आप, आई ट्रस्ट यू, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? तो भगवान ने कहा मैंने बोट भी भेजी आपके लिए, हेलीकॉप्टर भी भेजा, तो आपने क्यों नहीं उसका फायदा लिया? तो यहाँ भगवान हमें क्या युक्ति दे रहा है फ्री होने के लिए, विधि दे रहा है। विधि है ना, कहाँ से भी, भगवान से या और मित्र से विधि यदि मिल गई तो स्टार्ट हेल्पिंग वन सेल्फ। जितना हम खुद को मदद करेंगे तो बाकी भी मदद करते हैं। Help ourselves, in this area we have to start. तो ये बहुत हम इजीली देख सकते हैं अपने स्पिरिचुअल मॉडल में, ट्रुथ के मॉडल में, कि हमारी स्टार्टिंग पोजीशन परफेक्शन की है, कंप्लीटली पीसफुल होना ये नॉर्मल है, सिक्योर्ड होना ये नॉर्मल है। और इस पोजीशन से अब हम जब थिएटर पे आते हैं तो एक सिक्योर्ड माइंडसेट से हम यहाँ पर बंधन बनाने नहीं, मगर खुद को फ्री रखने के लिए और दूसरों को भी फ्री करने में सहयोग देने के लिए फिर आते हैं। तो इज दैट राइट ब्रदर? इस टाइम एक कर्तव्य जरूरी है, क्योंकि ट्रेन डूब रही है। तो उसके पहले इस टाइम हम सबसे अच्छा कर्म क्या कर सकते हैं? खुद को फ्री करना और दूसरों को भी फ्री करना, ये जरूरी है इस टाइम। आपके समझाने से ये समझ में आता है कि हमारे लिए हाईएस्ट कर्म है खुद को फ्री रखना इस समय पर। और उसके लिए हमारे पास सबसे जो फ्री एंटिटी है, परमात्मा, उनका साथ है। वो कैसे देखते हैं, वो क्या जानते हैं, वो क्या फील करते हैं, सोचते हैं, इसकी भी कंप्लीट नॉलेज हमारे पास है। तो इसको इस्तेमाल करके अपने साथ में रख कर हम हाईएस्ट कर्म, अपने को फ्री रखना, कैन डू दैट। You want to add something else, right? No, that is very nice. Very very nice। और यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स हैं कि very accurate answers and explained in a very simple way। तो thank you so much भाई। और बहुत शुक्रिया ऑस्ट्रेलिया और
अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं रहेगी न, कोई भी प्रोग्राम किया तो सारी दुनिया नो ऑस्ट्रेलिया और आसपास सभी मिल जाते हैं। अच्छा, ऐसा ऐसा है ना? ऐसा है। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से हमने समझा है इसको। दोबारा क्विकली एक बार फिर से इस इमेज को देख लेते हैं। कि ये अभी करंट जो सिनेरियो है, हम देख सकते हैं कि बॉडी कॉन्शियसनेस का अभी के टाइम पर ये करंट इमेज है हर एक के अंदर की। और अब इसको रिवर्स करना ना, ये हमारे हाथ में है। इसको या तो हम योग से कर सकते हैं, या तो विजडम के साथ, नॉलेज के साथ, या फिर ड्रामा खुद ब खुद ऐसे सीन्स क्रिएट करेगा जिसमें हमें वो झूठे जो पहचान है ना इस नाटक की दुनिया की, उसको छोड़ना ही पड़ेगा ना। जैसे कहते हैं ना कि मजबूर होकर वो छोड़ना ही पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरी नाइस ऑप्शन। और इसके लिए बीच में ये जो ट्रांजिशन हम देख रहे हैं ना, कलयुग और सतयुग के बीच में, हम्म, क्या लगता है कि ये जो ट्रांजिशन है कलयुग से सतयुग का, ये कैसे हो जाता है? और इस ट्रांजिशन का, जैसे 24 आवर्स की भी हमारी साइकिल होती है ना, डे एंड नाइट की साइकिल, तो इसमें भी हम देखते हैं कि कुछ घंटे सुबह रहती है, फिर दोपहर, फिर शाम और फिर रात। और रात से सुबह के बीच का एक बहुत छोटा सा टाइम होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, या द आवर ऑफ क्रिएशन ना, क्रिएशन टाइम। तो ऐसे ही इस ड्रामा में भी ना, इस मूवी में भी यहाँ पे भी टाइम आता है कलयुग और सतयुग के बीच का, जिसको कहा जाता है कॉन्फ्लुएंस एज, संगम युग। संगम, दोनों एजेस के बीच के संगम का टाइम। और जैसे हमारे 24 आवर साइकिल में वो जो मॉर्निंग आवर्स हैं वो बहुत थोड़े से होते हैं, 2-3 घंटे के ही होते हैं। और उन आवर्स में उठकर जो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है ना, जैसे बोला जाता है कि टू बी प्रिपेयर्ड इज हाफ द विक्ट्री। तो उन घंटों में जो अपने आप को उठकर प्रिपेयर कर लेता है, उसके लिए विक्ट्री निश्चित है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये टाइम है अवेकनिंग का, आत्मा के जगने का टाइम है। घर जाने से पहले सभी एक्टर्स अपने घर जाएं, उससे पहले बीच में एक टाइम है संगम का समय। इस टाइम पे जो आत्मा उठकर अपने आप को फ्री कर लेगी ना, इस नाटक की पहचान से, इस ड्रामा की वर्ल्ड से फ्री कर लेगी अपने आप को, तो वो इस दोनों रियलिटीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकती है। वो हमेशा ही दूसरों के लिए यूजफुल रहेगा, और उसके जितने भी ओल्ड अकाउंट्स भी हैं वो भी सेटल हो जाते हैं। और जो कंपेनियन ऑफ गॉड का जो एक्सपीरियंस है ना, परमात्मा के साथ उनका कंपेनियन बनकर अपने इस रोल प्ले में आना, तो वो एक बहुत ही वंडरफुल एंड सबसे मैग्निफिसेंट एक्सपीरियंस है सोल के लिए। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है ना। यहाँ पे एक सेइंग भी याद आती है, आई थिंक आई रिटन इट समवेयर और मे बी नॉट। एक कहावत है अफ्रीका में ना, एक प्रोवर्ब है कि कोई भी महान पैदा नहीं होता है ना, नो वन इज बॉर्न ग्रेट, बट ग्रेट पीपल बिकम ग्रेट व्हेन दे वेक अप व्हेन अदर्स आर स्लीपिंग। जब दूसरे सो रहे हैं उस समय पे जो उठकर अपने आप पे काम करता है वो ग्रेट बन जाता है। तो परमात्मा भी यहाँ पर हम सभी आत्माओं को यही मैसेज देते हैं कि बाकी सब भले ही उस ट्रेन में पार्टी कर रहे हैं और केक खा रहे हैं और अटैचमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, मगर आप अपने ट्रू पोजीशन में, अपने राइट पोजीशन पे आकर किसी भी एक्ट में आओ, कर्म में आओ, तो हम देखते जाएंगे कि नेचुरल ग्रेटनेस ना ऑफ द बीइंग
वो बेस्ट पर्सनालिटी, आत्मा का जो रियल व्यक्तित्व है वो निकल कर आता है। एंड जैसे अभी भाई ने भी शेयर किया कि फ्री होना ये एक बहुत खुशी की बात है ना, तो कोई भी रिग्रेट नहीं करता है फ्री होने के बाद ना, कोई भी अफसोस नहीं मनाने वाला है कि अरे मुझे अटैचमेंट से मैं तो मुक्त हो गया, है ना। एवरी सोल, हर एक आत्मा को बहुत ही लकी फील होता है। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि सबसे लकीएस्ट वो है जो अपने इस ट्रू नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने को फ्री करे और यूजफुल होना शुरू करे। और यूजफुल भी हम दूसरों के लिए तब हो सकते हैं जब हम खुद सबसे राइट पोजीशन में आकर इस ड्रामा को एक सही विजन से देख रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही है, फिर हम कल दोबारा मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। शांति।